राधे श्याम। महाराज जी, हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए लिख के लेके आए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सूर्य भगवान को जल देते समय जो जल पैरों में जाता है तो क्या उसका पाप लगता है? कृपया इस बात से बताएं, क्योंकि जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो वो जल पैरों के नीचे आ जाता है, तो इससे पाप लगेगा क्या? सबसे पहले आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रश्न है। कई बार लोगों के मन में ये शंका होती है कि महाराज हम जो जल देते हैं कैसे देना चाहिए, और दिया हुआ जो जल है जब पैरों में उसके छींटे पड़ते हैं तो उसका दोष होता है या उसका कोई अपराध लगता है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो जल दिया जाता है वो भास्कर भगवान को दिया जाता है। वो चढ़ने के बाद जमीन में गिरता है। ऐसे नहीं कि आप लोग जमीन में जल दे रहे हो, आप लोग भास्कर भगवान को, सूर्य भगवान को जल दे रहे हो। तो जल देने की क्रिया जो है वो हमेशा आपकी ये कनिष्ठिका और ये अंगूठे, ये दोनों नहीं मिलने चाहिए। अगर इन दोनों को मिलाकर के जल दिया जाए तो राक्षसी मुद्रा हो जाती है। वो देवताओं की वजह वो दैत्यों को जल जाता है। इसलिए हमेशा जल का जो पात्र है उसको इस प्रकार से पकड़ना चाहिए और ऐसे जल देना चाहिए। अंगुष्ठ और कनिष्ठ का, इन दोनों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जल जो दिया जाता है, अगर आपके मन में ये भाव है कि छींटे चरणों पे नहीं पड़ने चाहिए तो आप थोड़े ऊंचे स्थान पे खड़े हो जाइए और जल थोड़ा नीचे स्थान पे जाए। यदि ऐसी भी कोई सुविधा नहीं है तो आप किसी पात्र को अपने पास रख सकते हैं, उस पात्र में आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। तो आपकी दोनों मर्यादाएं रह जाएंगी, छींटे भी आपके ऊपर नहीं आएंगे और जल भी आपका हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि जो जल भगवान को दिया जाता है वो चढ़ने के बाद नीचे गिरता है। अगर उसके छींटे भी पैरों पे पड़ते हैं तो कोई अपराध नहीं। फिर भी आपके मन को संतोष पाने के लिए, क्योंकि अगर हमने पूजा की और फिर भी मन को संतोष नहीं मिला तो फिर उस पूजा का क्या फल है? आपको लगता है कि नहीं, छींटे नहीं गिरने चाहिए, तो आप लोग एक पात्र रखिएगा और उस पात्र में आप जल दीजिएगा, तो दोनों मर्यादाएं आपकी रह जाती हैं। और एक प्रश्न और है महाराज जी, कि जहाँ पर हमारा महाकुंभ का आयोजन अब फिलहाल हो रहा है, आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी के सानिध्य में, वहाँ पर महाराज जी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि वह जगह हमारी है, हमारी जगह पर कुंभ लग रहा है। तो क्या यह, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बड़ी विलक्षण बात है। अगर कोई कल पैदा होकर के कहे, कोई कल पैदा होने वाला कहे कि संपत्ति पर मेरा अधिकार है, बुजुर्गों का कोई अधिकार नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग जन हैं उनका कोई अधिकार नहीं, इस पे सारा मेरा अधिकार है, तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। वक्फ बोर्ड जो है उसको कितना वर्ष हुआ है बने? ज्यादा से ज्यादा आपका 50 से 60 साल। हाँ जी, बस इससे ज्यादा तो क्या होगा? जो 50-60 साल पहले वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था, आज वो दावा करता है कि कुंभ में हमारी जगह है। नहीं महाराज, वो आदि अनादि से चला आ रहा है। आज वक्फ बोर्ड कहने लगे हमारे घर के विषय में कि ये घर हमारा है, तो घर उसका थोड़े होगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा राजनीति का कुछ ऐसा पेच रहा, कुछ लोगों ने स्पेशल कानून, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल लॉ बना करके रख दिए। नहीं तो एक देश में एक कानून रहेगा, एक कानून के साथ सभी के लिए न्याय बराबर होना चाहिए। 3 चीजें सभी के लिए समान होनी चाहिए। पहला, न्याय व्यवस्था; दूसरी, शिक्षा व्यवस्था; तीसरी, चिकित्सा व्यवस्था। इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया है वो अनुचित दावा है, एकदम अनुचित दावा है, इसलिए उसको कोई मान्य नहीं करता। अब वक्फ बोर्ड चाहे जो भी कहे, ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है। कुंभ कोई ऐसे ही नहीं लगता। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ कब प्रारंभ हुआ? अब आप ये सब चीजें जानोगे तो बड़ी विलक्षण बात है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय अमृत कलश का प्रादुर्भाव हुआ।
देवता लोग जब अमृत कलश को दैत्यों से लेकर के भागने लगे तो उसमें से 4 जगह अमृत छलक के गिर गया। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन, चौथा आपका नासिक। 4 स्थानों पे ये जल गिरा, ये अमृत की बूंदें गिरी। तो उन्हीं स्थानों पे आज भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ क्या है? कुंभ हमारे सनातन की आस्था का प्रतीक है। कुंभ हमें क्या देता है? कुंभ हमें हमारी संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है, हमारे शास्त्रों से, हमारे संतों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो संत हैं, हमें उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होता है, हमें पुण्य पर्वों पे स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। और कुंभ में जो अमृत स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं, और उन स्नानों में यदि हमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। कुंभ एक बहुत बड़ा संत समागम है। कहते हैं संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी हो। तो संत समागम, आप लोग एक एक संत से मिलने के लिए अगर जाएंगे तो आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन फिर भी आपको महापुरुषों का दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुंभ एक ऐसा जमघट है जहां बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े योगीराज, बड़े बड़े तपस्वियों के आपको एक साथ दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। पुण्य पर्व पे स्नान, महापुरुषों के दर्शन का लाभ, कुंभ का। और देखिए सनातन की जागृति और संस्कृति में जीने की प्रेरणा ही कुंभ है। तो यहां अगर बकबोर्ड ऐसी कोई अपना भाव प्रकट करता है या ऐसी कोई घोषणा करता है तो वो एक अनुचित घोषणा ही कहेंगे, उसे उचित नहीं कहेंगे। और जो कोई भी आधार से बात न की जाए उसका कोई वजूद नहीं होता, इसका कोई आधार नहीं। और महाराज जी एक प्रश्न और, कन्हैया को बांके बिहारी क्यों कहते हैं? उनका नाम बांके बिहारी क्यों रखा गया? बहुत कहते हैं कि बांके बिहारी, बांके बांके बिहारी क्यों कहते हैं ठाकुर जी को? बड़ा सुंदर भाव है। देखिए जिनके नैन तीखे हैं, बांके, बांका कहते हैं तिरछे नैनों वाले को। जिनके नैन तीखे हैं, जिनके चाल तीखी है, जिनके भक्त तीखे हैं। और सच पूछो तीखे का मतलब क्या है? तीखे का मतलब टेढ़े। तो बांके, बांके ही आसन, बांके सिंहासन, बांके बनी, या कि सुंदर से भाव रखे हैं। तो यहाँ बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। उनके लीला अवतार हैं, कहीं बांके बिहारी जी हैं तो कहीं राधा वल्लभ जी हैं, कहीं राधा दामोदर हैं, कहीं राधा रमण हैं, कहीं राधा कृष्ण हैं। तो सब भगवान की लीला के अनुसार ही उनके नाम रखे गए हैं। धन्यवाद महाराज जी, जय जय श्री राधे।